नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। 8 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। भट्टा बस्ती में खुलेआम हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी, वार्ड की महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। नवयुवक अंबेडकर संघ ने बाबा साहेब भीमराव की जयंती की पूर्व संध्या पर निकाली जागरूकता रैली। फर्जी पट्टापत्रों की जांच करवाए जाने की मांग, करणीश्वर सेजीपुरा के ग्रामीणों ने जिला परिषद सीओ को सौंपा ज्ञापन। विद्युत कर्मचारी आत्महत्या प्रकरण के दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 8 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 8 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 55,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार एक महिला ने 7 जुलाई 2019 को पीलीबंगा पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसका 8 वर्षीय पुत्र 7 जुलाई 2019 को शाम के समय सरकारी स्कूल में खेल रहा था। विनोद कुमार पुत्र सुल्तानाराम निवासी चक्कर 34 STG उसके पुत्र को उठाकर सरकारी स्कूल के कमरे में ले गया और मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्चे के चिल्लाने पर साथ खेलने वाले बच्चे व अन्य लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए तथा 18 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक विनोद कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे IPC की धारा 377 व 5M/6 पोक्सो एक्ट में 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा न्यायाधीश ने 50,000 रूपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया। जुर्माना नहीं अदा करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 450 में 3 साल कारावास, 5,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई। कुल जुर्माना 55,000 रूपए लगाया गया है। में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। दिनांक 7/7/2019 को पीड़ित की माता ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया पीलीबंगा थाने में कि उसका बच्चा उम्र 8 वर्ष शाम को सरकारी स्कूल में खेल रहा था, तो मुलजिम विनोद कुमार उसे उठाकर सरकारी स्कूल के कमरा में ले गया तथा उसके मुंह पर हाथ लगाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जब बच्चे ने शोर मचाया तो वहां पे लोग और बच्चे इकट्ठा हो गए। पुलिस ने इसमें चालान पेश किया और अभियोजन ने इसमें 13 गवाह करवाए और 18 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। उसमें जो माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 450 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 5M/6 पोक्सो एक्ट 377 के तहत 10 वर्ष की सजा, 50,000 रूपए जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। कुल जुर्माना 55,000 रूपए लगाया गया। वार्ड में खुलेआम हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने की मांग को लेकर भट्टा बस्ती के बाशिंदों ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी के लोग वार्ड में सरेआम हो रही नशे की तस्करी से परेशान हैं। अपनी समस्या को लेकर आज उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि वार्ड नंबर 12 व 15 भट्टा कॉलोनी में सरेआम विभिन्न तरह के नशा बिक रहा है। इससे उनके बच्चों का जीवन नरक बनता जा रहा है। वार्ड की महिलाओं ने बताया कि वे गरीब परिवारों से हैं तथा काम धंधा करने के लिए सुबह अपने घरों से काम के लिए चली जाती हैं। इस दौरान पीछे से उनके बच्चे नशे की लत के आदी हो रहे हैं, क्योंकि वार्ड में अफीम, गांजा, चरस सहित अन्य नशे आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाने पर छोटे छोटे बच्चे भी नशे की चपेट में आ रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार इस संदर्भ में पुलिस के तैनात किए गए बीट कांस्टेबलों को बार बार आग्रह किया गया, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वार्डवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया तो महिलाएं आंदोलन करने को मजबूर होंगी। ज्ञापन देने वालों में देशराज पत्नी बलजीत सिंह, धोबन पत्नी दारा सिंह, इंदिरा पत्नी तांबा सिंह, धन्नो पत्नी जोबन सिंह, नसीब कौर पत्नी रोशन सिंह, गुग्गी पत्नी रुघवीर सिंह, कृष्णा पत्नी दीप सिंह, मम्मी पत्नी मनोहर सिंह, पूजा पत्नी सुखदेव सिंह तथा काली पत्नी सुखदेव सिंह आदि शामिल रही। भट्टा कॉलोनी के अंदर भी नशा, गोली, चिट्टा ये बिकते हैं। हम सुबेरे चले जाते हैं काम पे तो बच्चे वो नशा कर करके हाथ सुजा रखे हैं और उनकी हालत ऐसी बेहालत हो गई है कि हम आते हैं जब देखते हैं उनको, हमको खाना नहीं अच्छा लगता। ये बिक रहा है, कोई 1.5 साल हो गए, दम ही नहीं उठा रहा। बेच रहे, ये जानकारी हो तो हम पकड़ ही लें उनको, पीट ही दें, खुद ही पकड़ के उनको, कुछ नहीं कार्रवाई करते। लोहर में विद्युत कर्मचारी की आत्महत्या प्रकरण को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले विद्युत कर्मचारियों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। निगम प्रशासन हाय 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 हाय
रणवीर को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, रणवीर को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। जिले के नोहर कस्बे में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में तकनीकी सहायक पद पर कार्यरत एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले तकनीकी सहायक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा। इसमें अपने ही विभाग के एक सहायक अभियंता पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर होने का जिक्र किया गया है। इस घटना से बुधवार को विद्युत कर्मचारी में आक्रोश फैल गया। इस घटना को लेकर जिला मुख्यालय पर जोधपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ से संबंधित भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले विद्युत कर्मचारियों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता पर हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ कार्यकर्ताओं ने बताया कि नोहर के जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता ग्रामीण कार्यालय में रणवीर पुत्र राम कुमार छिंपा निवासी बड़ बिराना तहसील नोहर तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत था। रणवीर को विभाग के अभियंताओं ने मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। संघ की मांग है कि नोहर के एक्शन को सस्पेंड किया जाए जबकि अय्यन को टर्मिनेट किया जाए। कृष्ण तायल के अनुसार प्रशासन की संवेदनहीनता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस घटना का पता चलते ही सुबह इस बारे में व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एससी को अवगत करवा दिया था, लेकिन एससी ने इसके बाद समय इस घटना के बारे में कोई जानकारी लेना उचित नहीं समझा। कृष्ण तायल ने आरोप लगाया कि विभाग के कई अय्यन और जय्यन ऐसे हैं जो तकनीकी कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। वे कह भी रहे हैं कि जब अय्यन की ओर से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से परेशान होकर रणवीर आत्महत्या कर सकता है तो वे भी ऐसा कदम उठाने से पीछे नहीं हट सकते। संघ के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र सिकर ने बताया कि तकनीकी सहायक रणवीर छिंपा का विद्युत करंट लगने से पैर कटा हुआ है। रणवीर ने सहायक अभियंता से उसकी ड्यूटी कनिष्ठ अभियंता थारड़ का कार्यालय के अधीनस्थ करने की मांग की थी, लेकिन अय्यन ने जानबूझकर कनिष्ठ अभियंता दलपतपुरा कार्यालय का आदेश जारी कर दिया। जब रणवीर ने कहा कि वह लाइन पर कार्य नहीं कर सकता तो अय्यन ने कहा कि उसकी ड्यूटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बार बार मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने से परेशान होकर रणवीर ने आत्महत्या करने जैसा कदम उठाया। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर मृतक रणवीर छिंपा व उसके परिवार को न्याय दिलाया जाए। विरोध प्रदर्शन के बाद भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी नोहर के लिए रवाना हो गए। रणवीर नाम का कर्मचारी अब तो कहना पड़ेगा बड़े दुख के साथ के था, लेकिन इंजीनियरों की दादागिरी और नादिरशाही इतनी भयंकर है इस डिपार्टमेंट में कि सारे के सारे जितने टेक्निकल कर्मचारी हैं वो इंजीनियरों से बड़े परेशान हैं। वो आदमी, कोई आदमी मरता है क्या जब तक उसको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको आत्महत्या का निर्णय करना पड़ा। तो हमारा तो प्रशासन से ये है कि वहाँ के एक्शन को सस्पेंड किया जाए और उस एजेंट को टर्मिनेट किया जाए। एक आदमी अपनी जान से गया और उस एक्शन को सस्पेंड नहीं करेंगे, एजेंट को टर्मिनेट नहीं करेंगे जब तक हम नोहर जाकर के अभी निर्णय करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो अभी तो हम यही है कि अभी नोहर जा रहे हैं। एससी साहब को मैंने सुबह व्हाट्सएप कर दिया था, इतना संवेदनहीन कि आप तक दोबारा मोबाइल से पूछा नहीं भी क्या हुआ, क्या बात है। सुबह से जैसे ही मेरे पास सूचना आई मैंने एससी साहब को सूचना कर दी थी, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुई है। यानी सारा प्रशासन संवेदनहीन हुआ बैठा है। तो इस संवेदनहीनता को तोड़ने के लिए कई जेईएन और एईएन ऐसे हैं जो कर्मचारियों को परेशान करते हैं। यहाँ पे भी 2-3 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको इन इंजीनियरों ने परेशान कर रखा है। सुबह मेरे पास उनका भी फोन आया कि रणवीर आत्महत्या कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं सुबह से 3 कर्मचारियों को तो लिए यही मना रहा हूँ भी नहीं, ऐसा कदम नहीं उठाना। अभी जाके इसकी व्यवस्था देखते हैं, पहले वो एक्शन सस्पेंड हो, एजेंट टर्मिनेट हो, उसके बाद यहाँ के कर्मचारियों को भी अभी तो फिलहाल मेरे साथ हैं, मैं उन कर्मचारियों के साथ हूँ। नाम मैं अभी नहीं लेना चाहता। प्रशासन को यहाँ सारा पता है, इंतजाम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे भविष्य में क्या होगा ये भगवान बेहतर जानता है। और मैं कर्मचारी था कार्यरत, उसके पहले नॉन फेटल एक्सीडेंट हो गया था। तो निगम के आदेश हैं कि जिस कर्मचारी का नॉन फेटल एक्सीडेंट हो गया उसको ऑफिस में कार्य किया जाए। वो ऑफिस में काफी दिनों से कार्य कर रहा था। अय्यन ने क्या सामान स्टोर से किसी जनप्रतिनिधि को दिलाने के लिए उस पर दबाव डाला, वो दे नहीं पाया। वो कहता इंडेंट या मेरे को दो, उस कारण मैं स्टॉक पूरा कर सकूं। उस कारण उसके बार बार वो परेशान हो गए। उसका आदेश निकाल दिया। उसने कहा भाई मेरा थालेट का जेईएन के अंडर में निकाल दो और मैं वहां ड्यूटी कर लूंगा। लेकिन अय्यन ने अपने आप को तुरम खा समझते हुए उसका आदेश नहीं निकाला। दलपतपुरा जेईएन के अंडर में निकाल के उसको फीडर इंचार्ज बना दिया, जबकि उसके आगे से अंगुलियां नहीं है पैर की, वो विकलांग था। अब उसके परिवारजन वहाँ हॉस्पिटल में बैठे हैं, कुछ थाने में उन पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। अय्यन पे 302 का मुकदमा दर्ज करके अरेस्ट होना चाहिए और एक्शन साथ में सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि वो एक्शन से भी मिला है, जगह जगह अपनी पीड़ा जाहिर की। ऐसे ही मामले हनुमानगढ़ में और होने जा रहे हैं। मेरे साथ भी पिछले दिनों में काफी हुआ था, लेकिन मैं तो सहन शक्ति करके जीत गया। लेकिन अब भी
इससे इंजीनियरों से परेशान है। कई इंजीनियर तो ऐसे हैं जो 10-10 दिन ड्यूटी पे नहीं आते और कर्मचारियों पे मानसिक दबाव बनाते हैं कि आप डेली आया करो, शनिवार को भी आया करो, रविवार को भी आया करो। तो इसलिए यदि सचेत रहते हुए प्रशासन इन पे कोई कार्रवाई इंजीनियरों की लगाम नहीं कसी तो आने वाले दिनों में ऐसे दिन और देखने पड़ेंगे। नवयुवक अंबेडकर संघ ने बाबा साहब भीमराव की जयंती की पूर्व संध्या पर जंक्शन में जागरूकता रैली निकाली। अम्बेडकर नवयुग संघ द्वारा जंक्शन स्थित अम्बेडकर भवन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। वक्ताओं ने बताया कि बाबा साहब के जन्मोत्सव पर जंक्शन मुख्यालय पर रैली निकाली गई। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः अम्बेडकर भवन जाकर विसर्जित हुई। उन्होंने कहा कि जहां आज बाबा साहब की जयंती पर रैली निकाली गई, वहीं कल वीरवार को विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। अम्बेडकर नवयुग संघ के पदाधिकारियों ने शहर वासियों से बाबा साहब के जन्मोत्सव पर आयोजित होने वाले कल के कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया है। आज हम हनुमानगढ़ जंक्शन अम्बेडकर नवयुग संघ की तरफ से अम्बेडकर भवन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव कार्यक्रम शोभा यात्रा के द्वारा आगाज किया गया है, जो पूरे शहर के अंदर मुख्य चौक चौराहे से गुजरते हुए अम्बेडकर भवन पर पुष्प वर्षा व आतिशबाजी के द्वारा इस शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। और कल सुबह 6 बजे फूल वर्षा और पुष्पमाला पढ़ाई जाएगी और 9 बजे अम्बेडकर भवन में जयंती का कार्यक्रम सभी शहर के सम्मानित सदस्यों द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं सभी समाज साथियों से निवेदन करता हूं कि शोभा यात्रा में वे अम्बेडकर जयंती में ज्यादा संख्या पहुंचकर इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के एक दिन पहले रैली का आयोजन किया जा रहा है अम्बेडकर नवयुग संघ हनुमानगढ़ द्वारा, जिसमें बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अध्यक्ष हनुमानगढ़ अम्बेडकर नवयुग संघ द्वारा काफ़ी जागृति का कार्य किया गया है। और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा समता, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित कार्य किए हैं। उन्होंने देश हित के कार्य किए हैं। सभी को साथ लेकर चलने के संविधान में अनुच्छेद लिखे हैं और बाबा साहब द्वारा किए गए सभी कार्य सभी के लिए आज तक अच्छे साबित हुए हैं। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसका भी आज तक विश्व में भारत की चर्चा होती है कि एक लोकतंत्र जो सफल है भारत का, वो बाबा साहब की ही देन है। और बाबा साहब ने जो द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ बुक लिखी थी उसको ब्रिटेन में भी काफ़ी बड़ी मान्यता मिली थी और जिसके आधार पर आज रिजर्व बैंक भारत का काम कर रहा है। वो थ्योरी वो भी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब एक वर्ग विशेष से जोड़कर उसकी महानता को कम कर दिया गया है, जबकि बाबा साहब पूरे भारत के लिए काम किया, सभी के लिए काम किया, इसलिए वो महामानव सभी के आदरणीय हैं और किसी के प्रति उन्होंने कभी भी कोई व्यंग्य नहीं किया। वो इतने समानता, स्वतंत्रता, नारी के समानता के प्रति काफ़ी जागरूक थे। उन्होंने अपना मंत्री पद भी नारी शक्ति के लिए छोड़ दिया था कि उस समय देश का माहौल ये था कि उस समय नारी को बराबर की शक्ति, समानता, अधिकार देने के लिए काफ़ी रूढ़िवादी प्रथाएं थी, जिनको धीरे धीरे अब सरकार ने समाप्त करके बाबा साहब का संविधान का काफ़ी पालना की गई है। और सरकार द्वारा बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब द्वारा जो भी बातें कही गई हैं, जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं, वो देश की प्रगति में सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के उपलक्ष्य में जाट समाज के युवाओं द्वारा नशे के खिलाफ जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर आज रैली निकाली। अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के उपलक्ष्य में जाट समाज द्वारा आज विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जाट समाज के वक्ताओं ने कहा कि बुधवार को हर्षोल्लास के साथ विश्व जाट दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जंक्शन स्थित जाट भवन से रैली निकाली गई। रैली जंक्शन जाट भवन से होती हुई संगरिया पहुंची। आयोजकों ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहकर रचनात्मक कार्यों में भाग लेने,
तथा देश की प्रगति के लिए काम करने का मैसेज देना था। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के मौके पर जाट समाज के महापुरुषों का संदेश युवाओं तक पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि हम सब ईश्वर से कामना करते हैं कि तमाम लोग मिलजुल कर और एकजुट होकर रहें ताकि समाज और देश प्रगति के सोपान तय कर सके। आज हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के उपलक्ष्य के अंदर एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसे हर वर्ष की मनाया जाता है। और इस वर्ष भी इस रैली के कार्यक्रम के अंदर हनुमानगढ़ जंक्शन जाट भवन से होते हुए संगरिया तक इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर पूर्ण शांतिप्रिय तरीके से एक जाट समाज के अंदर युवाओं ने एकजुटता का परिचय दिया है। और हमारा इस रैली के माध्यम से मुख्य उद्देश्य है युवाओं को नशे के प्रति उनके जागरूकता को बढ़ाना, उनके खिलाफ नशे के खिलाफ जागरूकता को बढ़ाना और समाज के अंदर महापुरुषों और उनके विचारों को हमारा प्रत्येक जन जन तक पहुंचाने का ही उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस 13 अप्रैल को बैसाखी के ही दिन मनाया जाता है। इसके अंदर हमारा मुख्य उद्देश्य है जाट समाज के अंदर एक देश के अंदर एकजुटता और कौमी एकता के भाव को प्रकट करने के लिए हम इसको मनाते हैं। ये दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि इस समय फसलों के अंदर भी जो बैसाखी का पर्व है, जो सिख समाज मनाता है, जाट समाज अंतर्राष्ट्रीय जाट एकता के रूप में मनाने का इसको काम करते हैं, भाईचारा और कौमी एकता के रूप में। आज अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस है। दिन भर में युवा इकट्ठा हो गए और जाट दिवस पर रैली हर बार निकाला और इस बार भी निकाली है। आज हमारी रैली जाट धर्म भवन से लेके और संगरिया तक जाएंगी। सभी युवा साथ में है और युवा शक्ति है और जाटों का दिवस है और सर्व समाज साथ में। पहली तो यही है भी नशे के खिलाफ और दूसरी हमारे समाज के हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। करनीसर सेजीपुरा के ग्रामीणों ने फर्जी पट्टा प्रकरण की जांच करवाए जाने की मांग को लेकर जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत करनीसर सेजीपुरा के ग्रामीणों ने आज विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि गांव के मास्टर प्लान में डिग्गी और पार्क का स्थान है, लेकिन पूर्व पंचायत ने उक्त दोनों स्थानों के लिए ही फर्जी पट्टे जारी कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़ा तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि पट्टे जारी करने की तारीख अलग प्रदर्शित हो रही है, जबकि जिस व्यक्ति ने बतौर सरपंच साइन किया है उस दौरान सरपंची के रूप में उसका कार्यकाल ही नहीं था। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की कोर्ट में ग्रामीणों द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने स्थगन आदेश दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त स्थगन आदेश की कॉपी अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय से सीईओ कार्यालय तक पहुंची है, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी जिला परिषद कार्यालय द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए आज जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को ग्रामीणों द्वारा एक और कॉपी सीधे ही उपलब्ध करवाई गई है। ग्रामीणों ने उम्मीद जाहिर की कि शीघ्र ही उक्त फर्जी पट्टा प्रकरण में कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों को राहत दी जाएगी। ग्राम पंचायत सेजीपुरा के करनीसर गांव के अंदर मास्टर प्लान के अंदर है जो पार्क और डिग्गी की जगह है, उसके अंदर पूर्व की कोई पंचायत ने फर्जी पट्टे जारी कर रखे हैं। उसके अंदर
जो पट्टे जारी करने की तारीख और है, और जो सरपंच के साइन है वो उस कार्यकाल में सरपंच ही नहीं थी, बाज के साइन करवा रखे हैं। तो उसके हमने एडीएम कोर्ट के अंदर उसकी कंप्लेंट लगाई थी। उसके अंदर हमारे को 8 तारीख को स्टे मिल गया। 11 तारीख को हमने वो कॉपी है जो ग्राम पंचायत को दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस संबंध में हमने आज सीओ जिला परिषद आज उसकी शिकायत की है। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा 2 केएनजे में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। ग्राम पंचायत 2 केएनजे में राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर पिछड़े तबके के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए तथा बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पिछड़े तबके के जीवन को सुधारने के लिए अपना तमाम जीवन लगा दिया। अब वर्तमान में दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों का यह दायित्व बनता है कि वे बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलकर अपने तथा अपने परिवार के जीवन को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करें। इस मौके पर ललित लोहरा, संदीप कुमार, मधुबाला, भंवरलाल सोलंकी, बेलीराम, धर्म सिंह रवाना, अविनाश कुमार, मोतीराम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के तत्वाधान में बाबा साहब के 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर 2 केएनजे ग्राम पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर बाबा साहब के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए केक काटकर और मिठाई बांटकर सभी साथियों में ये उत्सव मनाया गया। बाबा साहब ऐसे महामानव थे जिन्होंने देश के प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य किया था। उन्होंने विशेषकर दलितों, गरीबों, पिछड़ों के लिए उनके जीवन स्तर सुधारने के लिए अपना पूरा जीवन पर्यंत उन्होंने काम किया। इसलिए आज सभी देशवासियों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके बताए मार्ग का अनुसरण करें और उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करें। बाबा साहब विशेष रूप से शिक्षा और संगठन और संघर्ष के लिए आह्वान करते थे। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा जब आ जाएगी तो सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो जाएगा और फिर वो संगठित भी होना सीख जाएगा और संघर्ष भी करना सीख जाएगा और अपना जीवन स्तर समतामूलक समाज की तरफ अग्रसर करने लगेगा। बाबा साहब ने विशेषकर दलितों, माइनॉरिटीज़, ओबीसी और किसान वर्ग के लिए भी बहुत काम किया। आज का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये भी बाबा साहब की देन है और जो इस देश में कृषि के जो नियम है, महिलाओं के लिए है, मैटरनिटी लीव का है, ये सब बाबा साहब की देन है। ऐसे महामानव की जन्म दिवस पर हम उनको बारंबार नमन करते हैं। हरियाणा स्थित काजाधाम के लिए टाउन स्थित भटनेर दुर्ग के नजदीक से आज पैदल डाक ध्वजा यात्रा रवाना हुई। श्री बालाजी महाराज काजला धाम इसार की यात्रा के लिए आज प्रथम डाक ध्वजा टाउन स्थित भटनेर दुर्ग के नजदीक से रवाना हुई। हनुमानगढ़ से काजला धाम के लिए रवाना हुई यात्रा में लगभग 20 श्रद्धालु शामिल थे। श्रद्धालुओं ने बताया कि बुधवार शाम 4:15 बजे डाक ध्वजा यात्रा को रवाना किया गया। यह यात्रा इलाहाबाद सिरसा होते हुए हिसार के काजला धाम में पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ से यह यात्रा प्रथम बार रवाना हुई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले बालाजी के दर्शनों के लिए बालाजी मेहंदीपुर तथा सालासर के लिए अनेक श्रद्धालु पैदल जाते हैं, लेकिन काजला धाम के लिए यह प्रथम डाक ध्वजा यात्रा आज रवाना हुई है। श्रद्धालुओं ने बताया कि डाक ध्वजा यात्रा में शामिल होने वाली अधिकांश सुंदरकांड पाठ करने वाले श्रद्धालु हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक रविवार को किए जाने वाले सुंदरकांड से जो धनराशि एकत्रित होती है उसे काजला धाम भेजा जाता है। काजला धाम सुंदरकांड तिरुमाला मंदिर हनुमानगढ़ टाउन आज यहाँ से डाक ध्वजा यात्रा जाएगी। 13 अप्रैल को शाम को 4:15 बजे निकलेगी और ये इलाहाबाद सिरसा इधर होते हुए हिसार के पास दुर्गनपुर मोड़ पे वहाँ से काजला धाम को प्रस्थान करेंगे। इसमें कम से कम 20 से 25 लोग जा रहे हैं, पैदल जाएंगे जी। पैदल डाक ध्वजा यात्रा है, पहली यात्रा 32 साल के इतिहास में पहली बार अपने हनुमानगढ़ टाउन से ही जा रही है काजला धाम। लोग सालासर जाते हैं, मेहंदीपुर जाते हैं, काजला धाम ये पहली यात्रा है। हम संडे की संडे सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो सोमवार से शनिवार भी करते हैं। ये काजला धाम से स्पेशल दरबार मिला हुआ है, उन्हीं के आदेश से ये सुंदरकांड का पाठ चलता है। इसमें जो भी दान दक्षिणा जो भी आती है वो काजला धाम मंदिर में लगती है। वहाँ पे धर्मशाला हो रही है यात्रियों के ठहरने के लिए और वहाँ पे दोनों टाइम का भोजन आपको मिलता है।
टाउन स्थित वार्ड 33 के बाशिंदों ने वार्ड में पुलिस चौकी स्थापित किए जाने की मांग को लेकर विधायक चौधरी विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। टाउन स्थित वार्ड नंबर 33 के बाशिंदों ने गांव लीलावाली पहुंचकर चौधरी विनोद कुमार को वार्ड की समस्याओं से अवगत करवाया। वार्ड वासियों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की विकासशील सोच के कारण उनके वार्ड में विकास हुआ है। वार्ड वासियों ने चौधरी विनोद कुमार को बताया कि वार्ड नंबर 33 के साथ ही वार्ड नंबर 35 की सीमा लगती है। वार्ड नंबर 35 सिगलीगढ़ मोहल्ले में नशे के तस्करों का बोलबाला है। यहाँ सरेआम अवैध गतिविधियां संचालित होती हैं, जिसकी वजह से आसपास के वार्ड के लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वार्ड में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी स्थापित की जाए व मोहल्ले के बीच आवासीय क्षेत्र में लगाए जा रहे मोबाइल टावर को रुकवाया जाए। वार्डवासियों ने कहा कि चौधरी विनोद कुमार तथा कांग्रेस पार्टी की सकारात्मक सोच के कारण उनके वार्डों में विकास कार्य हुए हैं और वे सुरक्षा की दृष्टि से भी चाहते हैं कि पुलिस की गश्त लगे ताकि असामाजिक तत्वों के बीच खौफ बना रहे। इस मौके पर वार्ड नंबर 33 के नागरिक उपस्थित रहे। आज हम मेरे वार्डवासियों के साथ, मेरे बुजुर्गों के साथ हमने प्लान किया भी हमारे चौधरी साहब के आशीर्वाद बहुत काम हुए हमारे वार्ड में, तो हमने एक धन्यवादी दौरे के तौर पे हम आज लीलावाड़ी पहुंचे हैं। और आगे भी हम जो छोटी मोटी वार्ड की एक दो समस्या थी, जैसे हमारे पास में एक 35 नंबर वार्ड लगता है जहाँ सिकलीगढ़ मोहल्ला है, तो वहाँ कुछ नशेड़ी तत्व हैं जो शाम के टाइम जो रेलवे स्टेशन जो यात्री आते हैं, तो उससे हमारे के 4 वार्ड प्रभावित हो रखे हैं। जो शाम के टाइम जो लोग आते हैं उनको लूटपाट का और मारपीट का इस तरीके का खतरा बना रहता है। तो साहब से एक निवेदन हमने पुलिस चौकी या कोई अस्थायी जैसे कोई पुलिस की कोई रेड वगैरह इस तरीके की व्यवस्था का बोला गया है। और एक हमारे को वार्ड में टावर लग रहा है, उसके लिए निवेदन किया साहब अगर कोई वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाए तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा। आवासीय कॉलोनी है साहब वो बीच में लग रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।